प्राइम मिनिस्टर मोदी सितंबर में वहां पहुंचेंगे। 22 सितंबर को उनका एक फंक्शन है और यहां पर 15,000 की सीटिंग कैपेसिटी, मतलब 15,000 लोग बैठ सकते हैं। 24,000 टिकट्स अब तक बिक चुकी हैं। बाकी कहां बैठेंगे? बाहर खड़े होंगे 9,000। क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी ये जो टिकट्स बिकी हैं 500 अभी और बिकनी बाकी हैं जो कि शायद वीआईपी टिकट्स हैं। सर इंडिया की इस टाइम ये खबर तो इतनी बड़ी खबर है, मैं क्योंकि कि इस पूरे साल की बड़ी खबर है कि जो बाइडेन मोदी साहब के पांव में बैठ गए कि भाई कुछ कर दे। देखिए, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि मोदी जी वो जो एक सर्कल है, जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रम्प एंड शी जिनपिंग, नो मोदी इज कमिंग इन दिस सर्कल। इंडिया इसमें कोई शक नहीं है कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और उसने बड़ा पिछले चंद सालों में अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया है। और मतलब सिर्फ वेपन्स के हवाले से नहीं, आईटी की अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर की हम बात करें, तो दुनिया में उसका एक लेवल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया के साथ हमारी जो है ना वो जंग हथियार। दोस्तों, मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही है। यूक्रेन के दौरे से आने के बाद मोदी जी अब जाने वाले हैं यूएस, जो कि 22 सितंबर को वो जाएंगे। और दोस्तों, वहाँ पे जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें 15,000 टिकट थे और दोस्तों मोदी जी की लोकप्रियता देखते हुए वहाँ 24,000 टिकट बिक चुके हैं। पता नहीं ये अमेरिका वाले वहाँ क्या व्यवस्था कैसे करने वाले हैं, जो दोस्तों और लोग भी वहाँ एडजस्ट होने वाले हैं। और दोस्तों, इस समय पूरा देश मोदी जी की तरफ देख रहा है, टकटकी लगाए, आंखें लगाए कि मोदी जी का अगला स्टेप क्या होने वाला है। और दोस्तों, पाकिस्तान भी इस समय हैरान है, भौचक्का है, किस तरह से मोदी जी की लोकप्रियता लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और लोग उनके सामने नतमस्तक हुए जा रहे हैं। आइए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। मोदी के हाथ में है अमेरिकी राष्ट्रपति पद की कुंजी। ये बात सामने कैसे आई? ये बात क्यों डिस्कस हो रही है? ये बात इसलिए डिस्कस हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मीटिंग है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका जा रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका में जो इवेंट कर रहे हैं, उस पे एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर इंडियंस के बीच में कितने सक्सेसफुल हैं या इंडियंस के बीच में कितने पॉपुलर हैं। तो क्या इंडियंस के बीच में पॉपुलर होना, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहां पे एक इन्फ्लुएंशियल आदमी बना देते हैं? फैक्ट्स मेरे सामने जो हैं या आपके सामने जो मैं फैक्ट्स रखना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सितंबर में वहां पहुंचेंगे। 22 सितंबर को उनका एक फंक्शन है जिससे नसाउ वेटरन्स मेमोरियल कोलोसियम, जो कि यूनियन डेल लॉन्ग आइलैंड इन न्यूयॉर्क में है, और यहां पर 15,000 की सीटिंग कैपेसिटी, मतलब 15,000 लोग बैठ सकते हैं। 24,000 टिकट्स अब तक बिक चुकी हैं। बाकी कहां बैठेंगे? बाहर खड़े होंगे 9,000। क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी ये जो टिकट्स बिकी हैं 500 अभी और बिकनी बाकी हैं जो कि शायद वीआईपी टिकट्स हैं। कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाएगी। 590 कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ये सारे टिकट्स बिकी हैं। प्राइम मिनिस्टर कितने पॉपुलर है ना अमेरिका में। अच्छा, एक चीज, जब भी कभी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाते हैं तो वो ये तो बताते ही हैं कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पिछले 10 साल से क्यों थे और तीसरी बार इलेक्शन क्यों जीते। एक फॉरेन कंट्री में इतनी पॉपुलैरिटी, वो इजराइल में पॉपुलैरिटी दिखा चुके हैं अपनी, वो यूके में पॉपुलैरिटी दिखा चुके हैं, वो अपनी इससे पहले अमेरिका में भी दिखा चुके हैं। हमने देखा मेडिसन स्क्वायर जो खचाखच भरा था और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ इतने सारे लोग गए हुए थे कवर करने। प्राइम मिनिस्टर वहां पर एक प्रोग्राम को वो करेंगे, एड्रेस करेंगे, जिस प्रोग्राम का नाम क्या है? प्रोग्राम का नाम रखा गया है यूएस मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। मतलब मोदी अकेले, मोदी एंड यूएस, मोदी अकेले, पूरा अमेरिका कंट्री प्रोग्रेस टुगेदर। अच्छा, इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। वो ये नहीं चाहते थे कि ट्रंप नाम हो, ठीक है ना, या कोई और हो। हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं तो मोदी का नाम होना चाहिए था, ये भी है। तो साथ प्रोग्रेस है, पूरा कंट्री, एक पूरा कंट्री, मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। और साथ में ये है ही है कि 500 से ज्यादा टाटा ग्रुप ने, यानी कि एयर इंडिया ने जो ऑर्डर्स दिए हैं अपने प्लेन के बोइंग को, उससे तकरीबन ऑलमोस्ट 40 के आसपास स्टेट्स में रोजगार बढ़ा है और अमेरिकन इकोनॉमी को जो इम्पेटस मिला है। सर इंडिया की इस टाइम ये खबर तो इतनी बड़ी खबर है, मैं क्योंकि
कि इस पूरे साल की बड़ी खबर है कि जो बाइडेन मोदी साहब के पाँव में बैठ गए कि भाई कुछ कर दे। देखिए, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि मोदी जी वो जो एक सर्कल है, जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रम्प एंड शी जिनपिंग, नो मोदी इज कमिंग इन दिस सर्कल, दैट इज ह्यूज थिंग। इवन इमरान खान इज नॉट इन दिस जोन, ठीक है। जिस इमरान खान हैज गॉट अ चांस बट ही हैज नॉट सक्सेसफुल इन हिज ओवरऑल प्लान्स, बट मोदी इज ग्रोइंग अप एज अ ग्लोबल लीडर, दैट इज ह्यूज थिंग। एंड जो वो एक बड़े क्या नजर आ रहा है कि क्या इंडिया कामयाब होगा? जो मिशन इंडिया को दिया जा रहा है, जिस मदद के लिए इंडिया को पुकारा जा रहा है कि रशिया यूक्रेन की वॉर जो है बंद करवा दे। अमेरिका ने बार बार जो है, जो बाइडेन ने यूक्रेन की वॉर के ऊपर जो है जोर दिया। इस तरफ से मोदी साहब ने बांग्लादेश का भी जिक्र किया कि बांग्लादेश में भी हम पीस चाहते हैं। तो क्या लगता है कि इंडिया को जो इतना बड़ा टास्क, देखिए रशिया भी किसी जमाने में सुपर पावर था, अमेरिका ऑलरेडी सुपर पावर है, दो सुपर पावर को मिलाने का काम क्या इंडिया कर लेगा? इतना बड़ा जिम्मा जो उसके सर है। एक तो that is a big responsibility, and second thing, do you know that India has also some interest in this peace contract? Do you know what is it? What is the secret behind this all scenario? इंडिया को क्या फायदा होने लगा है इसका? देखिए, अमेरिका इस वक्त हालत जंग में है। अमेरिका का जो एक हाथ है वो आप समझ लें, एक उसका जो बाजू है वो यूक्रेन है इस वक्त, और दूसरा बाजू जो है वो इसराइल है। अब देखें कि इसराइल भी हालत जंग में मौजूद है इस वक्त, और यूक्रेन भी हालत जंग में इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, अमेरिका अब इंगेज्ड है। जो मेन इनका जो राइवलरी है इस वक्त, जो इसको मद्दे मुकाबिल जो इसका मेन हरीफ है वो है चाइना। चाइना इस वक्त जो है ना, इस वक्त दुनिया के उफक पे उसे किसी किस्म की इस तरह की प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। ही इज फ्री इन दिस ऑल सिनेरियो। वो इस मैदान में इस वक्त खुला और दंदनाता हुआ फिर रहा है, और आए दिन अपनी ना सिर्फ इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है बल्कि दुनिया पर भी अपनी धाक बिठाने में काफ़ी हद तक कामयाब जा रहा है। तो अमेरिका का ये कोशिश है कि वो किसी तरह जो अपने दोनों हाथ हैं उनको यूक्रेन और रशिया से हटाकर कोई ऐसा पीस एग्रीमेंट ले आए जिससे उसकी जो मुकम्मल तवज्जो है वो अब चाइना पर हो जाए। किसी तरीके से वो चाइना को फिर इस रेस में पकड़ना चाहते हैं और वापस धकेलना चाहते हैं, और दिस इज आल्सो इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो नरेंद्र मोदी विल आई थिंक ही कैन प्ले ए बिग रोल। अगर नरेंद्र मोदी इस तरह का रोल अदा कर देता है एंड देयर इज सम कंसेंसस बिल्ड अप इन दिस टू कंट्रीज, देन इट्स ए वेरी बिग अचीवमेंट नॉट ओनली फॉर मोदी बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहले मुझे बताएं, पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान को क्यों नहीं प्रमोट किया जाता? देखिए, इसकी वजह ये है कि हमारी जो हैं प्रोडक्ट्स या हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अब इतना नीचे गिर चुके हैं, उन्होंने अपनी क्वालिटीज़ इतनी गंदी कर ली हैं कि कोई भी इन पे ट्रस्ट नहीं करता। आप खाने पीने की चीज़ें देख लें, हमारी खाने पीने की चीज़ें जहरीली हो गई हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक पूरी फैमिली बेचारी गाड़ी में, ऐसे ही है, क्या वजह थी कि उनको एक्सपायरी चीज़ें दी गई हैं। ये चीज़ है, मतलब हमारे पास आटा प्योर नहीं है, हमारे पास दालें चावल खाने के दूध तो जहरीला है ना हमारे पास, तो हमारे पास खाने पीने की चीजें जहरीली हैं, तो कैसे हम ट्रस्ट करेंगे? दोस्तों, पाकिस्तान समेत सारा देश, सारा विश्व इस समय मोदी जी को ब्रांड मान चुका है और जान चुके हैं दोस्तों कि मोदी जी एक सबसे ग्लोबल और सबसे बड़े ब्रांड बन चुके हैं, जिसकी दोस्तों जो फुट स्टेप है पूरा दुनिया उनकी जो नज़रें गड़ाए रहता है, टकटकी लगाए बैठे रहता है कि अगला स्टेप क्या होने वाला है मोदी जी का। और भारत की जो नीतियाँ हैं उस पर दोस्तों पूरे ग्लोबल, पूरे विश्व की नज़रें होती हैं कि अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं, ये लोग आगे क्या करने वाले हैं। पूरा विश्व दोस्तों वेट करता रहता है, सब्र करता रहता है कि मोदी जी अब अगला आगे कदम क्या रखने वाले हैं। और दोस्तों, बाइडेन भी इस वक्त भीख मांग रहा था मोदी जी से कि ये जो युद्ध है यूक्रेन और रशिया का उसको रुकवा दिया जाए इसलिए क्योंकि इस समय अमेरिका को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और दोस्तों, बाइडेन ने मोदी जी को इनवाइट किया है, बुलाया है इसीलिए सोच करके कि इस बारे में चर्चा की जाए, इस बारे में बातें की जाए। और दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर कोई दोस्तों वॉर ये रुकवा सकता है और कोई बातचीत कर सकता है, कोई समझौता करवा सकता है, तो वो कोई और नहीं, हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं दोस्तों। उनके अलावा और कोई एक आदमी नहीं है जो दोनों के बीच में जा कर के बातचीत कर सके, जो दोनों से जाके समझ सके और दोनों के बीच में समझौता करवा सके। तो ये जान चुका है बाइडेन। और बाइडेन दोस्तों बहुत चालाक और बहुत दिमागदार इंसान है। अगर किसी को भी, अगर उसको पता चलता है ज़रा भी कि मोदी जी अगर कुछ फ़ायदा करवा सकते हैं या कोई फ़ायदा करवा सकता है, तो ये उनके पीछे पड़ जाते हैं
हैं और यूएस वाले की पुरानी नीतियां हैं, पुराने तरीके हैं दोस्तों आगे कुछ करने के लिए। तो मोदी जी को दोस्तों इनवाइट किया गया है, 22 तारीख को जाने वाले हैं और वहाँ पे 15,000 दोस्तों 15,000 सीट्स थी और 24,000 टिकट बिक चुके हैं। और ये केवल और केवल मोदी जी की वजह से है। मोदी जी का जो लोकप्रियता है वो पूरा विश्व देख रहा है और यूएस में जो लोकप्रियता है वो पूरा विश्व देख रहा है। और पाकिस्तानी इस वक्त बौखलाए हुए हैं, पागल हुए हैं, यही देख करके मोदी जी की इतनी बड़ी लोकप्रियता और बढ़ती ही चली जा रही है, कहीं से घटने का नाम नहीं ले रही है। और भारत सबसे ऊपर ज़्यादा चला जा रहा है, चाहे इकोनॉमिक में ले लें और चाहे किसी भी चीज़ में ले लें, भारत लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है और पाकिस्तान लगातार नीचे जाता चला जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है? क्या मोदी जी वाकई में एक ऐसा ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं जिसको दोस्तों पूरा दुनिया एडमायर करता है? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक, वीडियो केवल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना दोस्तों मत जाइएगा, ताकि आप तक ऐसी वीडियोस हम लगातार बना पाएँ, आपके लिए आप तक ला पाएँ। तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।